हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर रूरल कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट किया हुआ था और रूरल कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हमने रूरल कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स किए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम कंज्यूमर बाइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्टडी करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले कंज्यूमर बाइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये फ्लो चार्ट के थ्रू ये फॉलोइंग स्टेप्स हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। सबसे पहले है नीड रिकॉग्निशन, सेकंड वन इज़ इंफॉर्मेशन सर्च, थर्ड वन इज़ इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, फोर्थ वन इज़ परचेज डिसीजन एंड फिफ्थ वन इज़ पोस्ट परचेज बिहेवियर। ये कुछ एक स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करके कंज्यूमर बिहेवियर, जो कंज्यूमर है वो पर्टिकुलर चीज़ को बाय करता है। तो अब इन सभी स्टेप्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज़ नीड रिकॉग्निशन। ये फर्स्ट स्टेप है डिसीजन में। कंज्यूमर ने जब भी कोई प्रोडक्ट को बाय करना है उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है नीड रिकॉग्निशन। नीड रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? नीड रिकॉग्निशन is the difference between desired state and the actual state. Desired जो चीज़ हम चाह रहे हैं और currently जो मेरी करंट में पोजीशन है, दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होता है? हमारा नीड रिकॉग्निशन। रूरल कंज्यूमर सबसे पहले क्या करता है? अपनी नीड्स को रिकॉग्नाइज करता है और उसके अकॉर्डिंगली ही परचेज करता है प्रोडक्ट। सपोज हमें किसी चीज़ की नीड अराइज हो रही है, किसी चीज़ की हमें लग रहा है, डिज़ायर है कि मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए, उसके बाद ही हम क्या करते हैं? पर्टिकुलर चीज़ को परचेज करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी ज़रूरत को जानते हैं। तो नीड रिकॉग्निशन में क्या होता है? ज़रूरत को जानना। अब जैसे कोई भी जो रिकॉग्निशन है, ठीक है, वो किसी स्टिमुली से कॉज्ड होती है। अब जो स्टिमुली है वो एक्सटर्नल भी हो सकती है, वो इंटरनल भी हो सकती है। स्टिमुली का मतलब होता है जिसकी तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं। अब नीड रिकॉग्निशन हम कैसे पता लगा सकते हैं? नीड रिकॉग्निशन हम पता लगा सकते हैं एक्सटर्नल स्टिमुली से भी और इंटरनल स्टिमुली से भी। एक्सटर्नल स्टिमुली का मतलब है कि आसपास का वातावरण, जो इन्वायरमेंट है, उसके अंदर मुझे लगा, मैंने कोई ऐसी चीज़ देखी और उस चीज़ के बेसिस पे मुझे लगा ये चीज़ मेरे पास भी होनी चाहिए। जैसे आप अपने फ्रेंड्स के पास कोई चीज़ देख लेते हो या आप अपने नेबरहुड में कोई चीज़ देख लेते हो कि ये चीज़ है, मुझे भी अब ये चीज़ चाहिए। ठीक है, जैसे फ्रेंड के पास कोई बाइक है या फ्रेंड के पास कोई गाड़ी है या फ्रेंड के पास कुछ समथिंग ऐसी है जो आपके पास नहीं, आपको लगता है कि मेरे को भी ये चीज़ चाहिए, तो उसके बेसिस पर आप क्या हो जाते हो? उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट। तो वो जो चीज़ है जो आपको अपने इन्वायरमेंट में आप प्रेजेंट है, जो चीज़ आपके पास नहीं है, बट यू वांट पर्टिकुलर थिंग, यू नीड दैट पर्टिकुलर थिंग, तो दैट इज़ नोन एज स्टिमुली। और जो इन्वायरमेंट में स्टिमुली पाई जाती है दैट इज़ नोन एज एक्सटर्नल स्टिमुली। और इंटरनल स्टिमुली का मतलब होता है विद इन आर सेल्फ, जो हमारे अंदर ही वो स्टिमुली पाई जाती है, दैट इज़ नोन एज इंटरनल स्टिमुली। अगर हम रूरल एरिया की बात करें, सपोज़ कोई फार्मर है रूरल एरिया में, उसने रिकॉग्नाइज करा अपनी ज़रूरत को, अपनी नीड को। ठीक है, कैसे? बाय परचेजिंग मतलब उसने देखा नेबर हाउस में एक टेलीविज़न है, उसके घर में टेलीविज़न नहीं है, तो वो कह रहा है कि चलो मैं भी टेलीविज़न मेरे घर में भी होना चाहिए ताकि मेरी भी फैमिली अच्छे से इंजॉय कर पाए। तो उसने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एक चीज़ देखी, दैट मीन्स नेबरहुड में एक टेलीविज़न देखा, और उसके बेसिस पर उसने डिसीज़न लिया, उसको रिकॉग्नाइज़ किया। डिसीज़न तो अभी दूर की बात है, रिकॉग्नाइज़ किया अपनी नीड को कि दैट पर्टिकुलर थिंग शुड बी अवेलेबल इन माई हाउस टू। ठीक है, तो ये होता है नीड रिकॉग्निशन। अब अगर मैं मार्केटियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मार्केटियर के लिए नीड रिकॉग्निशन किस तरह से इम्प्लीकेशन, कैसे वो इम्प्लीकेट करेगा इस नीड रिकॉग्निशन को? इस स्टेज के ऊपर जो रूरल मार्केटियर है, ही शुड हेल्प द रूरल कंज्यूमर्स टू आइडेंटिफाई देयर नीड्स। टू डू दिस, मार्केटियर हैव टू सर्च ऑन रूरल कंज्यूमर नीड्स एंड प्रॉब्लम। और इस पर्टिकुलर चीज़ में मार्केटियर का क्या काम है? रूरल मार्केटियर का, वो रूरल एरिया के जो कंज्यूमर्स हैं उनको नीड रिकॉग्नाइज करवाने में, उनको सेटिस्फाई करने में क्या करे? हेल्प करे। और वो ये कैसे हेल्प कर सकता है? वो कर सकता है कि रूरल एरियाज़ में टाइम टू टाइम रिसर्च करता रहे ताकि वो जान पाए कि रूरल एरिया में किस चीज़ की कमी है।
ठीक है, अगर उसने उस कमी को पूरा कर दिया तो रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं वो वहाँ की नीड को, उनकी जो नीड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, रिकॉग्नाइज्ड हो जाएंगी। सपोज़ रूरल एरिया के अंदर टेलीविज़न शोरूम या इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम नहीं है। सपोज़ एक पर्सन ने जाकर, उसे लगा कि रूरल एरिया के लोगों को अर्बन एरिया में बहुत दूर तक आना पड़ता है और वहाँ से वो प्रोडक्ट बाय करके जाते हैं और बड़ी ज़्यादा उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हाई आती है। तो पर्सन जो रूरल मार्केटियर है वो क्या कर सकता है, वो वहाँ जाकर क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम ओपन कर सकता है। इससे क्या हो गया कि वहाँ के लोग, अब सपोज़ दो बंदों ने सपोज़ वहाँ से एलईडी टेलीविज़न ख़रीद लिया, अब उनकी देखा देखी दूसरों को भी लगेगा कि हमारे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए। इस तरह से उनकी नीड्स भी क्या हो जाएंगी, रिकॉग्नाइज हो जाएंगी। और इसमें हेल्प किसने की उनकी नीड्स को रिकॉग्नाइज करने में, रूरल मार्केटियर ने की। क्लियर। नेक्स्ट इज, ये तो हो गया नीड रिकॉग्निशन की बात। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन सर्च। जब हमारी जो नीड है वो क्या हो जाती है, आइडेंटिफाइड हो जाती है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डू अ प्री परचेज सर्च। हम क्या करेंगे उसके बाद, प्री परचेज सर्च करेंगे। आप देखिए जो प्री परचेज सर्च है, इट इज़ ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। एक होती है इंटरनल सर्च और एक होती है एक्सटर्नल सर्च। इंटरनल सर्च का क्या मतलब होता है, यूजिंग वंस। इंटरनल का मतलब ही क्या है, विच इज़ विद इन आर सेल्फ। तो इंटरनल सर्च हम कैसे करेंगे, अपनी मेमोरी को यूज़ करके। और एक्सटर्नल से हम सर्च कैसे करेंगे, विच इन्वॉल्व्स गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रेंड्स और रिलेटिव से क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। सपोज़ अगर मेरे को क्या क्या टेलीविज़न ही ख़रीदना है तो मैं इंफॉर्मेशन सर्च करनी स्टार्ट कर दूँगी। मैं फ्रेंड से, रिलेटिव से, जिनके पास वो चीज़ होगी उनसे पूछना स्टार्ट कर दूँगी, या जो भी एक्सपर्टाइज होंगे उस पर्टिकुलर चीज़ में। जैसे सपोज़ हमने कुछ भी ख़रीदना होता है तो सब घर में क्या होता है कि जिसके पास वो चीज़ अवेलेबल हो उससे पूछ लें कि हाँ भी आपकी चीज़ ये कैसे चल रही है, या आपका, या कोई भी आपको लगता है कि घर में नॉलेजेबल पर्सन, आप उससे क्या लेते हो, सलाह लेते हो, उससे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो और उसके बेसिस पर अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कंटिन्यू करते हो। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। जब आपने इंफॉर्मेशन सर्च की, ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, बड़े सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे। सपोज़ आपने इंफॉर्मेशन सर्च में आपको लगा टीवी बाय करना चाहिए, आपने इंफॉर्मेशन गैदर की आस पड़ोस से, फ्रेंड से, रिलेटिव से कि यहाँ पर हमारे एरिया में टीवी ठीक रहेगा, यहाँ क्या कुछ केबल वगैरह की, या आप कह लीजिए कि फैसिलिटी वगैरह है ताकि हमारी चीज़ बर्बाद ना जाए। इस तरह से आप इंफॉर्मेशन गैदर, पिछले स्टेप में जो मैंने आपको बोला कि आप इंटरनली भी कर सकते हो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके भी, और एक्सटर्नली भी फ्रेंड्स, रिलेटिव से या इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट के अंदर जो भी सोर्सेज अवेलेबल होते हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। नाउ यू ऑल नो दैट कि देयर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। हर चीज़ के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। अब मेरे को अगर टेलीविज़न बाय करना है तो मैं क्या करूँगी, उसके भी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे। अल्टरनेटिव्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ब्रांड्स। ब्रांड्स जैसे एलजी का होगा टेलीविज़न, ठीक है, एलजी के अलावा वीडियोकॉन हो गया, ओनिडा हो गया, ये सभी बड़े सारे मल्टीपल ब्रांड्स के टेलीविज़न बाज़ार के अंदर क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। मैं क्या करूँगी इस स्टेप के अंदर, जो थर्ड स्टेप है, इवैल्यूएशन करूँगी डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स का, एंड आई विल पिक द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द अवेलेबल। तो जितने भी अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स होंगे उसमें से मैं क्या करूँगी, जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा मैं वो क्या कर लूँगी, पिकअप कर लूँगी। तो जो बायर्स हैं, जो भी डिफरेंट रूरल सेगमेंट से हैं, वो डिफरेंट या मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। उनका जो इवेल्युएटिंग डिसीजन होता है, इवेल्युएटिंग प्रोसेस होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन प्राइस, क्वालिटी, ये मेजर वंस होते हैं। उसके बाद ब्रांड्स हो गया, और आपको पता है प्राइस, क्वालिटी, ब्रांड्स, जो ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के, सबकी जो वेटेज होती है वो डिफरेंटली होती है। किसी कंपनी के प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होगा, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, या किसी की क्वालिटी अच्छी होगी, प्राइस कम होगा, या आप कह लीजिए डिफरेंट ब्रांड्स होंगे। पता नहीं आपको कौन सा फेवरेबल लगेगा, कौन सा अनफेवरेबल लगेगा। आप क्वालिटी, प्राइस, फीचर्स, इन सब के बेसिस पर क्या करते हो, इवैल्यूएशन करते हो।
नेक्स्ट इज परचेज डिसीजन। आफ्टर द इवेल्युएशन स्टेज, जब इवेल्युएशन स्टेज क्या हो जाती है, ओवर हो जाती है, द रूरल कंज्यूमर विल गो फॉर परचेजिंग द प्रोडक्ट। अब हमने इवेल्युएशन प्रोसेस अपना फॉलो कर लिया, उसके बेसिस पर हमने क्या कर लिया, अपना डाटा कलेक्ट कर लिया। जब हमने इवेल्युएशन के बेसिस पर डाटा कलेक्ट कर लिया, मेरे पास डिफरेंट ब्रांड्स, चाहे वो मेरे को सपोज़ टेलीविज़न की ही हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, मेरे पास टेलीविज़न के आप कह लीजिए सभी ब्रांड्स का इवेल्युएटिंग डाटा होगा। मेरे पास एलजी के टीवी के भी फीचर्स होंगे, ओनिडा के टीवी के भी फीचर्स होंगे, एंड मेरे पास सपोज़ वीडियोकॉन का टीवी है, ठीक है, उसके फीचर्स भी होंगे, उसका क्वालिटी भी होगी, उसके प्राइसेस भी होंगे। इन सब के बेसिस पर जो मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे बजट के अकॉर्डिंगली फ़िट बैठेगा, मैं उसको क्या कर लूँगी, परचेज़ कर लूँगी। तो आफ्टर द इवेल्युएशन स्टेज जो रूरल कंज्यूमर है, ही विल गो फॉर परचेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। और जो ये एक्शन है दैट रिजल्ट्स इन द परचेज ऑफ प्रोडक्ट, जो ये वाला एक्शन है दैट इज परचेज डिसीजन। जितने भी अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स होंगे, उन अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स में से हम क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे। और इस सिचुएशन में जो फाइनल चॉइस होती है वो किस तरह से गाइड की जाती है, दैट इज बीइंग गाइडेड बाय द perceived risk associated with the product as well as the key influences। यहाँ पर जो भी हमारा फाइनल डिसीज़न होगा वो गाइड करता हम कैसे डिसीज़न लेंगे कि दैट वी वांट टू परचेज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट विल डिपेंड अपॉन दी जो भी उस प्रोडक्ट के साथ रिस्क एसोसिएट होंगे, और उसके अलावा जितने भी की इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गया, ओपिनियन लीडर्स हो गए, ठीक है, मतलब जहाँ से भी हमने सलाह मशवरा किया हुआ था फैमिली में, जहाँ से भी हमने इंफॉर्मेशन गैदर की हुई थी, ये सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलाकर हमारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा दैट वेदर वी शुड परचेज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और नॉट। नेक्स्ट कम्स द पोस्ट परचेज बिहेवियर। पोस्ट परचेज बिहेवियर में क्या होता है, ये फाइनल स्टेप है रूरल कंज्यूमर बिहेवियर का, एंड इट इन्वॉल्व्स द बायर्स एक्टिविटीज़, रिएक्शंस एंड इवेल्युएशन आफ्टर द परचेज ऑफ द प्रोडक्ट। और इस स्टेप के अंदर कौन क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बायर की एक्टिविटी, बायर का क्या क्या रिएक्शन है, और बायर का इवेल्युएटिंग प्रोसेस, लेकिन किस चीज़ के बाद, आफ्टर द परचेज ऑफ प्रोडक्ट। देखिए एक डायग्राम बनाया है, उसके थ्रू मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। अगर तो फर्स्ट स्टेप में वो क्या चीज़ शो कर रहे हैं, प्रोडक्ट जो मैंने बाय किया, दैट मीन सपोज आई हैव परचेज एलईडी ऑफ एलजी ब्रांड, मैंने एलजी ब्रांड की अगर एलईडी टीवी बाय किया है, सपोज अगर प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो मैं क्या करूँगी, मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगी, और मैं क्या करूँगी, अपने फ्रेंड्स, अपने नेबरहुड्स में जितने भी मेरे आसपास के लोग होंगे, ठीक है, या मेरे जितने भी नोन्स होंगे, फ्रेंड सर्कल होगा, मैं रिकमेंड करूँगी कि इफ़ यू वांट टू बाय एलईडी इन योर नियर फ्यूचर यू मस्ट गो फॉर अ एलजी ब्रांड। तो मैं लोगों को भी बोलूँगी, और प्लस मैं खुद भी अगर मेरे को फ्यूचर में भी क्या करना होगा, सेम प्रोडक्ट बाय करना होगा अपने घर के लिए, तो मैं क्या करूँगी, रीपरचेज भी करूँगी। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। अगर तो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस किसके इक्वल है, कस्टमर एक्सपेक्टेशन, जो मैं चाह रही थी वो मिल गया, ठीक है, तो मैं क्या रहूँगी, न्यूट्रल, भी ठीक था, मे बी फ्यूचर में मैं सेम प्रोडक्ट बाय भी कर सकती हूँ, या अगर मेरे को इससे भी बेटर क्वालिटी, प्राइस, या जो भी आप कह लीजिए इंडिकेटर्स थे प्रोडक्ट को बाय करने के, वो इससे भी ज़्यादा मिले, तो आई विल गो फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक न्यूट्रल सा बिहेवियर रहेगा। सपोज़ अगर एलजी के ब्रांड ने जो उसकी परफॉर्मेंस थी मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नहीं निकली, दैट मीन्स मेरे जो एक्सपेक्टेशन स्टैंडर्ड्स थे बहुत ज़्यादा हाई थे, बट जो एलजी की एलईडी टीवी की परफॉर्मेंस थी दैट वाज नॉट अप टू द मार्क, इन दैट पर्टिकुलर केस मैं क्या हो जाऊंगी, डिससेटिस्फाइड हो जाऊंगी, एंड इट विल लीड्स टू कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब बायर क्या कर सकता है यहाँ पर, या तो वो प्रोडक्ट को रिटर्न करेगा, या वो प्रोडक्ट को क्या करेगा, एक्सचेंज भी कर सकता है, या थर्डली वो क्या कर सकता है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिलेटेड एक्शन ले सकता है। कैसे एक्शन,
उसके बारे में नेगेटिवली स्प्रेड करके कंपनी की इमेज को, जो उसकी गुडविल है, डाउन करके बोलेगा कि आपको नहीं एलईडी लेनी चाहिए, ये एलईडी तो बिल्कुल बेकार निकली, हमारी 10 दिन भी नहीं चली और ख़राब होगी। तो इस वे में, ठीक है, और हमने इतना ज़्यादा प्राइस भी हाई पे किया, बट स्टिल वो उन स्टैंडर्ड्स को उसने फुलफ़िल ही नहीं किया। पहले तो बोला गया था इसमें ये फ़ीचर्स हैं, बाद में तो कुछ भी नहीं निकला। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी कि बैड वर्ड ऑफ माउथ ट्रेवल फास्टर देन गुड वर्ड ऑफ माउथ, कि बुराई अच्छाई से ज़्यादा तेज भागती है। तो जो भी तो इस तरह से क्या होगा कि अगर तो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नहीं निकली, तो वो फ्यूचर में भी वो डिससेटिस्फाइड होगा और प्रोडक्ट को बाय नहीं करेगा। ये था आपका पोस्ट परचेज बिहेवियर। एक बार फटाफट से सारे के सारे स्टेप्स को क्विकली रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वन क्या होगा, सबसे पहले नीड रिकॉग्नाइज करेंगे। नेक्स्ट वन, इन्फॉर्मेशन, नीड मेरे को लगा कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मैं उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च करूँगी। उसके बहुत सारे अगर ऑल्टरनेटिव्स होंगे अवेलेबल मार्केट के अंदर, उनको इवेल्युएट किया जाएगा। उसके बाद मैं परचेज डिसीज़न लूँगी एंड आफ्टर दैट पोस्ट परचेज बिहेवियर। तो ये था आपका कंज्यूमर बिहेवियर डिसीज़न मेकिंग, कंज्यूमर बाइंग डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, happy learning and keep revising.